संक्षिप्त अध्ययन कर चुके हैं। भाग 3 के इस वीडियो में हम धारा 189 से धारा 297 तक का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। अध्याय 11 के अंतर्गत जो टॉपिक आता है वह है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। यह धारा 189 से शुरू होता है। धारा 189 विधि विरुद्ध जमाव। धारा 190 विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। धारा 191 बलवा करना। धारा 192 बलवा कराने के आशय से स्वैच्छिकता से प्रकोपन देना, यदि बलवा किया जाए यदि बलवा ना किया जाए। धारा 193 उस भूमि के स्वामी, अधिभोगी आदि जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है का दायित्व। धारा 194 दंगा। धारा 195 लोक सेवक जब बलवे इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। धारा 196 धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान तथा भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। धारा 197 राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लालचन या प्रख्यान। अगला आता है अध्याय 12। अध्याय 12 के अंतर्गत जो टॉपिक आता है वह है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। यह धारा 198 से शुरू होता है। धारा 198 लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। धारा 199 लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है। धारा 200 पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। धारा 201 लोक सेवक जो क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। धारा 202 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है। धारा 203 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। धारा 204 लोक सेवक का प्रतिरूपण। धारा 205 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना। अगला आता है अध्याय 13। अध्याय 13 के अंदर जो टॉपिक आता है वह है लोक सेवकों के विधि विरुद्ध प्राधिकार के अवमान के विषय में। यह धारा 206 से शुरू होता है। धारा 206 समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। धारा 207 समन की तामील का या अन्य कार्रवाई का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। धारा 208 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। धारा 209 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में गैर हाजिरी। धारा 210 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति को लोक सेवक को पेश करने का लोक। धारा 211 विधि विरुद्ध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोक। धारा 212 मिथ्या इत्तला देना। धारा 213 शपथ या प्रतिज्ञा से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। धारा 214 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। धारा 215 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। धारा 216 शपथ दिलाने या प्रतिज्ञा कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा पर मिथ्या कथन। धारा 217 इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए। धारा 218 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। धारा 219 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना। धारा 220 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। धारा 221 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। धारा 222 लोक सेवक की सहायता करने का लोप जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो।
धारा 223 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। धारा 224 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। धारा 225 लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। धारा 226 विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न। अगला आता है अध्याय 14। अध्याय 14 के अंतर्गत जो टॉपिक आता है वह है मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। यह धारा 227 से शुरू होता है। धारा 227 में बताया गया है मिथ्या साक्ष्य देना। 228 मिथ्या साक्ष्य गणना। धारा 229 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। धारा 230 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गणना। धारा 231 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गणना। धारा 232 किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। धारा 233 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। धारा 234 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। धारा 235 प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सत्य के रूप में काम में लाना। धारा 236 ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। धारा 237 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए उसे सत्य के रूप में काम में लाना। धारा 238 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। धारा 239 इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का जानबूझकर लोप। धारा 240 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। धारा 241 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। धारा 242 वाद या वियोजन में किसी कार्य या कार्रवाई के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। धारा 243 संपत्ति को संपादित किए जाने में या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्ण हटाना या छिपाना। धारा 244 संपत्ति पर उसके संपरण किए जाने में या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा। धारा 245 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना। धारा 246 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। धारा 247 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना। धारा 248 क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। धारा 249 अपराधी को संश्रय देना। धारा 250 अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार देना आदि। धारा 251 अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। धारा 252 चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। धारा 253 ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। धारा 254 लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति। धारा 255 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के संपरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा। धारा 256 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संपहरण से बचाने के आदेश से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। धारा 257 न्यायिक कार्रवाई में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टा पूर्वक किया जाना। धारा 258 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सपुर्दगी। धारा 259 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोप। धारा 260
दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोभ। धारा 261 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से प्रतिरोध या अभिरक्षा से निकल भागना सहन करना। धारा 262 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 263 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 264 उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोभ या निकल भागना सहन करना। धारा 265 अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना। धारा 266 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। धारा 267 न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या उसके कार्य में विघ्न। धारा 268 असेसर का प्रतिरूपण। धारा 269 जमानत पत्र या बंद पत्र में छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता। अगला आता है अध्याय 15। अध्याय 15 के अंदर जो टॉपिक आता है वह है लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। यह धारा 270 से शुरू होता है। धारा 270 में बताया गया है लोक न्यूसेंस। धारा 271 उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। धारा 272 परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। धारा 273 क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा। धारा 274 विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। धारा 275 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय। धारा 276 औषधियों का अपमिश्रण। धारा 277 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। धारा 278 औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय। धारा 279 लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। धारा 280 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। धारा 281 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। धारा 282 जलयान का उतावलेपन से चलाना। धारा 283 भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन। धारा 284 अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवाहरण। धारा 285 लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा। धारा 286 विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 287 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 288 विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 289 मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 290 किसी निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत करने या सन्निर्माण करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 291 जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 292 अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। धारा 293 न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना। धारा 294 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। धारा 295 बालक को अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि। धारा 296 अश्लील कार्य और गाने। धारा 297 लॉटरी कार्यालय रखना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और